जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देंगे। ये उपदेश उस समय दिया गया था जब पांडव और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आकर युद्ध के लिए डट गई थी। उसी क्षण में अर्जुन जैसा परम योद्धा अपने ही मोह, भ्रम और संशय की जाल में फंसकर कायरों की तरह कांपने लग गया था। उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट गया और वो अपने कर्मयुद्ध से भागकर एक सन्यासी बनकर रहने की बात सोचने लगा। वो सोचने लगा था यदि वो अपने सगे संबंधियों, चाचा, ताऊ, मामा, पितामह और पुत्रों का खून बहाकर ही राजा बन सकता है, तो ऐसे राजा बनने से तो भिक्षा मांगकर जीना ही ठीक है। जब वो इस प्रकार कर्तव्य विमुख हो गया, जब उसे अपना कर्तव्य और अपने धर्म का मार्ग साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने उसे कर्तव्य और धर्म का जो मार्ग दिखाया, उसी उपदेश को भगवत गीता कहते हैं। गीता के बारे में डॉक्टर राधा कृष्ण बताते हैं कि गीता क्या है। हमारे जितने उपनिषद और शास्त्र है, उनमें जो भी कुछ कहा गया है, उस सारे ज्ञान को एक ही जगह इकट्ठा करके उनका सार निकाला गया है। सब शास्त्रों का वही सार, वही गीता है। गीता के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब भी वो किसी दुविधा में पड़ जाते थे या जीवन की कोई गुत्थी ऐसी उलझ जाती थी कि सही रास्ता दिखाई नहीं देता था, तब वो गीता का सहारा लेते थे। वे कहते हैं, जब जब मैं निराशा के अंधेरे में घिर जाता हूँ, कोई आशा का किरण नहीं दिखता है, तब मैं सीधा भगवत गीता के शरण में जाता हूँ और उसमें एक ना एक कोई ऐसा श्लोक अवश्य मिल जाता है जिससे हर प्रश्न का समाधान हो जाता है और विपत्तियों के बीच में भी मेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। तो ऐसी सोच थी महात्मा गांधी जी की भी। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पर बह रही है, और जैसे एक नदी हर प्यासे इंसान की प्यास बुझाती है, ये पूछे बिना कि वो प्यासा किस जाति, किस रंग, किस देश का है, उसी प्रकार गीता की गंगा जाति, धर्म और देश का भेदभाव किए बिना समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बह रही है। गीता का कमाल है कि किसी भी मानव के मन या आत्मा में कोई भी सवाल हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या सांसारिक हो, हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है? सांसारिक जीवन में, प्रपंच में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस जीवन का ध्येय क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। गीता के बारे में लोकमान्य तिलक ने कहा है, श्रीमद् भगवत गीता हमारे धर्म ग्रंथों का अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। मनुष्य मात्र की पुरुषार्थ की अर्थात आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था की पहचान करा देने वाला, भक्ति और ज्ञान का मेल करा के इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला, और इसके द्वारा संसार के त्रस्त मनुष्यों को शांति देकर उसको निष्काम कर्तव्य की ओर अग्रसर कराने वाला गीता के समान बाह्य बोध ग्रंथ समस्त संसार सागर में कहीं नहीं मिल सकता। प्यारे भक्तों, जिस दिन ये भगवत गीता भगवान के ही श्रीमुख से उच्चरित हुई थी, उसी दिन को हम गीता जयंती के नाम से जानते हैं। उस गीता के अनुपम ज्ञान को सुनने के लिए शिवजी भी अपनी ध्यान अवस्था छोड़कर ध्यान से बाहर आ गए थे।
उस दिन आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम सी गई थी। काल की गति भी रुक गई थी और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए थे। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धर्म को बढ़ाने के लिए बड़ी उत्सुकता से श्री कृष्ण की अमृतवाणी को सुन रहे थे। और उस समय नारद मुनि भी नारायण नारायण का जाप कुछ क्षण के लिए छोड़कर भगवान की अमृतवाणी हीरे संजोड़ने में जुड़े थे। अर्जुन को विचलित देख श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान दो-धारी तलवार की तरह अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो-धारी तलवार की तरह होता है, जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काट सकती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडियों को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव धनुष नीचे डाल दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ना केवल इस युद्ध भूमि के मध्य रेखा में खड़े हो, बल्कि जीवन और मृत्यु की रेखा के भी बीच में खड़े हो। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और धर्म से भाग रहे हो। लेकिन तुम्हारे इस कर्तव्य से विमुख होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये लोग मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध में इनके मृत्यु का समय क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, धर्म की रास्ते से हटाने वाले उन कमजोर भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डूबने से अच्छा है तुम उस समुद्र में तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिवान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु का समान ही है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। इस धर्म युद्ध में अगर तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी, तुम मरकर भी अमर कहलाओगे। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं अपनी मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मुझे अपने स्वजनों की, अपने संबंधियों की मृत्यु की भय लग रहा है। मैं उनको कैसे अपने हाथों से मारूं और मैं कैसे उनको मरता देखूं और स्वयं उनका हत्यारा बनूं। मुझे इस अज्ञान के अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाओ प्रभु, ऐसा अर्जुन कहने लगे। तब प्रभु अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, जो भी इस सृष्टि में जन्म लेता है उस जन्म के समय ही उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वो कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सब विधाता ने पहले से ही निश्चित करके रखा होता है। हर सांस लेने वाला प्राणी, फिर वो पशु हो, पेड़ पौधे हो, अपने साथ अपने जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर एक प्राणी को एक निश्चित समय में मरना यानी अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उन सब के मरने की चिंता छोड़कर यह अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। भक्तों, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जाना अर्जुन विषाद योग और सांख्य योग के बारे में। अब हम इस एपिसोड में जानेंगे कर्म योग के बारे में। कर्म योग अर्थात कर्म में लीन होना, धर्माचरण करके पापों का क्षय करना और अपने विकास की ओर बढ़ना, परंतु फल की आकांक्षा न रखते हुए कर्म करना ही कर्मयोग है। वास्तव में कर्मयोग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास भी प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ
और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। हम में से प्रत्येक किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है, पर हम में से अधिकांश अपनी शक्तियों का अधिकतर भाग व्यर्थ ही खो देते हैं, क्योंकि हम कर्म के रहस्य को नहीं जानते। जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कर्म करना तो आवश्यक ही है, किंतु यह भी एक सत्य है कि दुख की उत्पत्ति कर्म से ही होती है। सारे दुख और सारे कष्ट आसक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। कोई व्यक्ति कर्म करना चाहता है, वह किसी मनुष्य की भलाई करना चाहता है, और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि उपकृत मनुष्य कृतज्ञ निकलेगा और भलाई करने वाले के विरुद्ध कार्य करेगा। इस प्रकार सुकृत्य भी दुख ही देता है। मतलब हम किसी के लिए अच्छा सोचे, अच्छा कर भलाई के बारे में सोचे, उसकी अच्छाई के बारे में सोचे, और वह बाद में कृतज्ञ निकले तो भी हमें दुख होता है कि हमने उसके लिए कितना अच्छा किया, अब देखो वो हमारे साथ कैसे बर्ताव कर रहा है, और या तो उसने हमारे साथ क्या किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, अक्सर लोग यही पूछते हैं। इसी प्रकार भगवान जी कहते हैं सुकृत्य भी दुख ही देता है। बस फल यह होता है कि इस प्रकार की घटना मनुष्य को कर्म से दूर भगाती है। यह दुख या कष्ट का भय कर्म और शक्ति का बड़ा भाग नष्ट कर देता है। कर्मयोग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई और हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है। आप भी ये याद रखना कि आपको और हमको कर्म नहीं छोड़ना है, बस कर्म के फल की इच्छा छोड़नी है, क्योंकि भक्तों ये इच्छा ही तो है जो हमें इस संसार बंधन में बांध कर रखती है। ये इच्छा ही तो है जो हमें कुछ खोने से डर लगता है, हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ खोना नहीं चाहते। ये इच्छा ही तो है जिसने हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमें इस बंधनों में बांध कर रखा है। इसलिए कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्मजनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता ही नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता है। वह जानता है कि दुख का बंधन आसक्ति की प्रतिक्रिया का ही फल हुआ है करता है। गीता में कहा गया है कि मन का समत्व भाव ही योग है, जिसमें मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग को समान भाव से चित्त में ग्रहण करता है। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान ही हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी को कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन का कारण माना गया है, किंतु कर्मयोग में कर्म के उस स्वरूप का निरूपण किया गया है जो बंधन का कारण नहीं होता। योग का अर्थ है समत्व की प्राप्ति। सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता में समभाव रखना समत्व कहलाता है। योग का एक अन्य अर्थ भी है, वह है कर्मों का कुशलता से संपादन करना। इसका अर्थ है कि इस प्रकार कर्म करना कि वह बंधन न उत्पन्न कर सके। अब प्रश्न यह है कि कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से नहीं करते। गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए किए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते, वे मोक्ष रूप परम पद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है, और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अद्भुत तथा निश्रेयस की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार कर्मों से संन्यास लेना अथवा उनका परित्याग करने की अपेक्षा कर्मयोग अधिक श्रेयस्कर है। कर्मों का केवल परित्याग कर देने से मनुष्य सिद्धि अथवा परम पद नहीं प्राप्त कर सकता। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता। सभी अज्ञानी जीव प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से नियंत्रित होकर परवश हुए कर्मों के
कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। मनुष्य यदि बाह्य दृष्टि से कर्म न भी करे और विषयों में लिप्त न हो तो भी वह उनका मन से चिंतन करता रहता है। इस प्रकार का मनुष्य मूढ़ और मिथ्या आचरण करने वाला कहा गया है। कर्म करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है, उसके बिना शरीर का निर्वाह भी तो संभव नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तीनों लोकों में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है, उन्हें कोई भी अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी नहीं रहती, फिर भी वे कर्म में संलग्न रहते हैं। यदि वे कर्म न करें तो मनुष्य भी उनके चलाए हुए मार्ग का अनुसरण करने से निष्क्रिय हो जाएंगे। इससे लोक स्थिति के लिए जानने वाले कर्मों का अभाव हो जाएगा। इसके फलस्वरूप सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को भी, जो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो चुका है, सदा कर्म करते रहना चाहिए। अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार फल प्राप्ति की आकांक्षा से कर्म करता है, उसी प्रकार एक आत्मज्ञानी को लोक संग्रह के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। इस प्रकार आत्मज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही गीता के अनुसार वास्तविक रूप से कर्मयोगी हो सकता है। तो आप भी बताइए भक्तों, क्या आप भी एक कर्मयोगी है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप भी एक कर्मयोगी की तरह जीवन जीना चाहते हैं। माँ भगवती की कृपा आप सब पे, हम सब पे बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।